तो जो हमारा सबसे पहला अपडेट है ये है सोनी ये चैनल से लेकर, तो उसने तो भाई मतलब उसने तहलका मचा दिया है। ऐसा काम करके दिखा दिया है जो कि कोई नहीं कर सकता। सोनी ने हमें हिंट दिया है कि वो फुल मेटल अल्केमिस्ट एनिमे का रीजनल डब अपने चैनल पे दिखाने वाला है। रीजनल डब्स का मतलब होता है हिंदी, तमिल, तेलुगु वगैरह वगैरह। मतलब ये सब लैंग्वेजेस में आपको ये टीवी पे देखने को मिलने वाला है। और शायद से ये सोनी ये पर तो नहीं आएगा, लेकिन बाकी के जो उसके जो चैनल्स है जैसे एनिमे लोकल, एनिमे बूथ, तो उसमें ये आ सकता है। सोनी ने इसका लाइसेंस खरीद लिया है और सिर्फ इसी का नहीं, इसके साथ साथ उसने जुजुत्सु काइसेन का भी लाइसेंस खरीदा है, क्योंकि सोनी ने कहा है कि उसको एनिमे लोकल पर और एनिमे बूथ पर बहुत ही अच्छा भाई सपोर्ट मिल रहा है। 2 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि भाई बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं। और उनको ब्लैक क्लोवर और नारुतो में भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला है। और हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं बोरुटो हिंदी डब का, तो उनके लिए भी सोनी ने जवाब दिया है और कहा ये है कि अभी उनका कोई प्लान नहीं है बोरुटो लाने का। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है यह है सेंटा क्लॉज के एनिमे के ऊपर। मतलब देख रहे हो, सेंटा क्लॉज के ऊपर ही एनिमे बन चुका है। और जो ये एनिमे है इसको बनाने वाला है डांडाडान का स्टूडियो है। इसका नया ट्रेलर बाहर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट अपडेट है यह है क्रंची रोल से लेकर। तो क्रंची रोल ने 2 महीने तक डांडाडान का प्रमोशन नहीं किया, उसका प्रमोशन करना बंद कर दिया था, पता नहीं क्यों। आपको बताना चाहूंगा कि जो सांता क्लॉज का एनिमे होने वाला है उसका एक नया की विजुअल भी बाहर आया है। हो और जो ये एनिमे है ये आने वाला है फॉल 2025 में। जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी सोनी ये से ही लेकर है। तो कल था क्रिसमस और क्रिसमस के मौके पर उन्होंने नारुतो से रिलेटेड बहुत सारे फोटोज डाले थे। जो अगला अपडेट है वो है इस साल के एनिमे से लेकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस साल ऐसा कौन सा एनिमे था जो कि पॉपुलर नहीं था, लेकिन आपने उसे देखा तो आपको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। कमेंट करके बताना। मैं अगर अपना बताऊं तो मुझे डांडाडान का जो भाई एनिमे है बहुत ज्यादा बढ़िया लगा और हिंदी डब भी मुझे उसका ठीक ठाक लगा। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर। तो जो ये एनिमे का सीजन 2 है ये अनाउंस हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर। तो कल के दिन लेवी का बर्थडे था। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है द बॉय एंड द हेरोइन से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गोकू ऑफिशियल रियल और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट पे यार जुड़े हुए हैं, जिसकी हिंदी डबिंग चल रही है, जिसमें मणिकांत सोरबॉय, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट भी अपना वॉइस दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कब आने वाला है। तो देखो ये इसी साल आने वाला था, लेकिन कुछ यार प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि ये फुल मूवी डब हो रही है और ये कोई ऑफिशियल डब नहीं होने वाला। ये एक तरह से फैन डब होने वाला है। तो भाई फैन डब हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ही। तो गोकू ऑफिशियल रियल से मुझे पता चला है कि सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है और ये आपको 2025 तक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है लव इज हार्ड फॉर ओटाकू। तो इसको मिलने वाला है एक नया मांगा। नेक्स्ट अपडेट है विनलैंड सागा से लेकर। तो इसका क्रिसमस का विजुअल बाहर आया है। जो अगला अपडेट है यह है ड्रैगन बॉल जीटी से लेकर इसके हिंदी डब से लेकर। तो देखो ड्रैगन बॉल जीटी का जो हिंदी डब है इसको आने में तो यार अभी बहुत लंबा टाइम जाने वाला है। मतलब कि ये आपको 2026 तक शायद देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसका इतना इंतजार नहीं कर सकते और इसको हिंदी डब में देखना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पर ड्रैगन बॉल जीटी का छोटा छोटा क्लिप्स का हिंदी डब करके डालते रहता हूं। तो आपको देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है अननेम्ड मेमोरी सीजन 2 से लेकर। तो इसका विजुअल बाहर आया है। जो अगला अपडेट है यह है मोर देन ए मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। तो इसका भी एक क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। कोबायाशी ड्रैगन मेड। तो इसका भी क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। विच हैट एल्टेलियर। इसका भी क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। वन पंच मैन का जो नया चैप्टर है इसका रो बाहर आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है फ्री एक्सटर्नल समर सीजन 2 से लेकर, जो कि आने वाला है 6 जनवरी से। जो अगला अपडेट है यह है रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे से लेकर इसके सीजन 4 से लेकर हवाई आर्क से लेकर, जो कि अनाउंस हो चुका है 2025 के लिए। जो अगला अपडेट है यह है द वर्ल्ड फाइनेस्ट एसासिन से लेकर। तो अब इसके सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहे हैं म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। जो अगला अपडेट है यह है आओ आसी मांगा से लेकर। तो ये एंड हो जाएगा 2 वॉल्यूम्स के अंदर। जो अगला अपडेट है यह है जुजुत्सु काइसेन के मांगा से लेकर, जो कि ऑफिशियली एंड हो चुका है और इसका वॉल्यूम नंबर 30 रिलीज कर दिया गया है। और जो इसका वॉल्यूम नंबर 30 है इसमें 16 पेजेस और ऐड किए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है यह है मून राइज के एनिमे से लेकर।
जिसको बनाया है वीट स्टूडियो ने, और इसके जो डायरेक्टर है वो वही है जो कि अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर है। और जो ये एनिमे है ये रिलीज होने वाला है 2025 में। जो अगला अपडेट है ये है टॉप 10 मोस्ट रीड चैप्टर से लेकर जो कि मांगा प्लस पर रीड किया गया था 2024 में। तो जिसमें से जो 10वां मांगा है वो है मैड का मांगा, जिसका चैप्टर नंबर 1 को बहुत ज्यादा पढ़ा गया था। 9वां नंबर में है हंटर एक्स हंटर, जिसका चैप्टर नंबर 40 को ज्यादा पढ़ा गया था। 8वां नंबर में है ओसिनोको, जिसका चैप्टर नंबर 166 को पढ़ा गया था। 7वां नंबर में है ड्रामा क्वीन, जिसका चैप्टर नंबर 1 को ज्यादा पढ़ा गया था। 6ठा नंबर में है ड्रैगन बॉल सुपर, जिसके चैप्टर नंबर 102 को पढ़ा गया था। 5वां नंबर में है वन पीस, जिसके चैप्टर नंबर 1117 को पढ़ा गया था। 4था नंबर में है माय हीरो एकेडमिया, जिसके चैप्टर नंबर 430 को पढ़ा गया था। 3rd नंबर में है बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स, जिसके चैप्टर नंबर 9 को सबसे ज्यादा पढ़ा गया था। दूसरे नंबर में है जुजुत्सु काइसेन, जिसके चैप्टर नंबर 280 को सबसे ज्यादा पढ़ा गया था। और नंबर 1 में है चैनसो मैन का मांगा, जिसका चैप्टर नंबर 167 को पढ़ा गया था, जिसका नाम था सुपर स्मूच, जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी और वो सारी चीजें भी इसमें दिखाई गई थी, जिसको पढ़ने के बाद कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये मांगा है या एच एनिमे है, लोग ऐसा बोलने लगे थे। नेक्स्ट अपडेट है गोकू से लेकर। तो गोकू ने कल के ही दिन 24 दिसंबर को फ्रीजा को हराया था और उसके ऊपर जीत हासिल की थी। जो अगला अपडेट है यह है एनिमे टाइम्स से लेकर। तो एनिमे टाइम्स पर न्यू एनिमे ऐड किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। जो अगला अपडेट है ये है भाई एनिमे से लेकर, जिसका भाई क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। जैसे कि इसमें जो फ्री रेन है इसका भी क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। इसमें माय हीरो एकेडमिया का क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। काओरू हाना का भी क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। ओसिनोको का क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। द एमिनेंस इन शैडो का क्रिसमस विजुअल बाहर आया है। आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रसिन, इसका भी बाहर आया है। डॉक्टर स्टोन रेंट अ गर्लफ्रेंड, और ये सब जो क्रिसमस विजुअल है काफी बढ़िया लग रहे हैं। जो अगला अपडेट है ये है भाई ऐसे शादी से लेकर, जहां पर जो दूल्हा है उसने भाई कॉस्प्ले किया था इताची का, और जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसने भाई कॉस्प्ले किया था किसामे का, और उन्होंने भाई पोज भी दिया है। देखो मतलब यार दोस्ती जिंदाबाद। जो अगला अपडेट है यह है 2024 से लेकर। तो 2024 का जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था सोलो लेवलिंग से, और जो ये साल ये खत्म हो रहा है डांडा डांस से। हमारा जो अगला अपडेट है यह है ब्लिच के हिंदी डब से लेकर। तो मुझे ब्लिच के हिंदी डब के रिगार्डिंग बहुत मतलब हद से ज्यादा इतना ज्यादा हेट मिला कि मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा हेट मुझे उस समय भी मिला था जब मैंने ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब को क्रिटिसाइज किया था, या नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब के बारे में बुरा भला बोला था। लेकिन इस बार जो हेट मिला भाई वो तो नेक्स्ट लेवल था। और आपके जो यार प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, जो आपका प्यार था मेरे लिए, वो कमेंट्स में मतलब सुनकर यार मतलब देखकर यार मजा ही आ गया, दिल गार्डन हो गया और मुझे हंसी भी आ रही थी। तो गाइज मैं आज जो वो हिंदी डब है ब्लिच का उसके बारे में मैं यार कुछ भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच, वो क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो देखो मैंने ब्लिच का एपिसोड 1 देखा था और वो मुझे डब थोड़ा डिसेंट लगा था। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था कि जो मेन कैरेक्टर की वॉइस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सबकी जो वॉइसेज है हर एक कैरेक्टर की वॉइस ऐसी है कि उनके लिए ही बनी है। तो वो सब मैंने ऐसे ही बस सरकाज़म वे में बोला था, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं समझ पाए और ये बात मैंने गोकू ऑफिशियल रियल को बताई भी थी उसी दिन कि भाई मैं स्टोरी में और जो वीडियो है उसमें मैं रिव्यू में ये सब बोलने वाला हूँ। और फैंस का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं, कौन कौन चापलूस है जो कि मेरी भाई हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप जो फैंस हैं, जो सही चीज था आपने यार उनका साथ दिया, जो सही चीज था आप उसी में खड़े रहे, और मेरी जो गलती थी उसका आपने एहसास दिलाया कि नहीं भाई आप गलत हो। तो हाँ गाइज आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ ये भाई बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। और हाँ मैं ये मानता हूँ कि ब्लिच का जो हिंदी डब है बहुत ही ज़्यादा वाहियात है, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा घटिया हिंदी डब। यहाँ तक कि डिमन स्लेयर का सीजन 2, 3, 4 जो कि बोल स्टूडियो में डब हुआ था, जो वानो आर्क था, जो ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब है, मतलब अब तक का जितना भी हिंदी डब आया है भाई सबसे वाहियात डब है ब्लिच 1000 ईयर ब्लड का यार हिंदी डब। ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वार नहीं, बल्कि इसका नाम होना चाहिए टॉर्चर डब बोलना चाहिए इसको,
क्योंकि ये सच में भाई एक टॉर्चर डब है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर डब है भाई। कैसे लोग भाई इसको झेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। और जियो सिनेमा ने भाई अप्रूव कैसे कर दिया ऐसे वाहियात टट्टी डब को, क्योंकि इसका हिंदी डब किसी भी एंगल से काम चलाओ हिंदी डब भी नहीं है। बिकॉज एपिसोड बाय एपिसोड ये हिंदी डब एनिमे फैंस के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बनता जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ब्लिस 1000 ईयर ब्लड वार का डेली एक ना एक एपिसोड आ रहा है और उसमें हमें हर एक न्यू एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की वॉइस सुनाई देती है, एक हिंदी वॉइस। अभी तक बहुत सारे कैरेक्टर्स की वॉइसेस रिवील हो गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बायायुका, सोफियोन, रेंकिकू, मत्सुमोटो, ओनुहाना, तोशिहिरो, आबारी रेंची एक्सेट्रा। देखो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है उसका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एनिमे देखा नहीं है, तो थोड़ा संभाल लेना। तो ये सब कैरेक्टर्स की जो हिंदी वॉइसेस रिवील हुई हैं, तो इनमें से भाई आधातर जो कैरेक्टर है उनकी वॉइसेस भाई वाहियात है। रेंजी की वॉइस के अलावा बाकी सबकी वॉइस सुनने के बाद मेरे कानों से खून ही निकलने लगा। मतलब डबिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग तो ठीक से कर ही नहीं है। बिकॉज मुझे गोकू ऑफिशियल रियल से पता चला है कि ब्लिस 1000 ईयर ब्लड वार का हिंदी डब में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको स्टूडियो ने या डबिंग डायरेक्टर ने 3-4 फीमेल आर्टिस्ट से ही डब करवा दिया है। एंड तोशिहिरो जो गोटाई के 13 कैप्टन्स में से एक है, यानी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसको, और जो फैंस का चहीता कैरेक्टर है, जो फेवरेट कैरेक्टर है मत्सुमोटो, रेंकिकू, तो दोनों को एज अ साइड कैरेक्टर ट्रीट किया गया है। मतलब सेम वॉइस आर्टिस्ट ने ही इन दोनों कैरेक्टर्स को डब किया है। यहाँ तक कि जो अरंकार्स हैं उनको भी उसी वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है जिसने सोफियोफोन, रेंकिकू, तोशिहिरो कैरेक्टर्स को डब किया है। इतना ही नहीं, जो गोटाई 13 के मेल कैरेक्टर्स हैं उनमें बायाकुया की कास्टिंग एकदम वाहियात करी गई है। उससे अच्छा तो भाई फैन डबर्स कर लेते हैं। एंड इस टॉर्चर डब में कोई इमोशंस, कोई फील ही नहीं है। महा वाहियात घटिया टट्टी डब। ऐसा लगता है कि ये लोग भाई डबिंग नहीं कर रहे हैं, भाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, मैं यहाँ पे डबिंग करने आया हूँ जो मुझे नहीं आता है, क्या तुम मुझे डबिंग सिखा सकते हो? नहीं, तुम्हें डबिंग नहीं सिखा सकता। मतलब जो मैंने अभी टोन में आपको बताया ऐसे ही भाईयात टोन में भाई डबिंग की गई है। ऐसा लग रहा है कि इनको किताब पढ़ने भी नहीं आता है, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और इमोशन निकालना तो बहुत दूर की बात है। जो ब्लिस के हिंदी डब के साथ हो रहा है ऐसा अभी तक किसी भी एनिमे के हिंदी डब के साथ नहीं हुआ है। ये सब जो हो रहा है बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इसका हिंदी डब कभी सही हो ही नहीं सकता क्योंकि आधे से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी कास्टिंग हुई ही नहीं है। इसका जो डबिंग स्टूडियो है वो है रागनी स्टूडियोज, जिनके पास अभी ऑफिशियल प्रोफेशनल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो डबिंग डायरेक्टर है उन्होंने न्यू बाय आर्टिस्ट या जो लर्नर्स हैं उनसे ब्लिस की हिंदी डबिंग करवाई है। मतलब ब्लिस दुनिया का इतना बढ़िया एनिमे है, लेकिन भाई इसका जो हिंदी डब के साथ हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है कि इसका हिंदी डब को भाई जस्टिस नहीं दिया गया। फैंस ये डिजर्व नहीं करते हैं। हिंदी डब फैंस के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये हिंदी डब अब तक का सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिंदी डब है। तो दोस्तों ये था मेरा यार ऑनेस्ट ओपिनियन, जो कि मैं हिंदी डब के प्रति सोच रखता हूँ। लेकिन इतने दिनों से जो मैं बोल रहा था वो सब मैं सरकेज़म में बोल रहा था, और कुछ लोगों को मुझे भाई सबक भी सिखाना था। जो लोग भाई ड्रैगन बॉल दाइमा के हिंदी डब के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे थे, जैसे किड वेजिटा या किड गोकू के हिंदी वॉइस के बारे में, तो उनको बस सबक सिखाने के लिए मैंने भाई ब्लिस के हिंदी डब को पहले अच्छा बोला था। तो जिनको भी भाई मेरी वजह से भाई बुरा लगा या कुछ भी हुआ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे मेरी गलती के लिए। तो चलो आज के एनिमे अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा आज का एनिमे अपडेट्स कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलो टाटा बाय बाय।